बिहार में पानी में बह रहे हैं पुल। भ्रष्टाचार की बाढ़ में एक के बाद एक करके बह रहे हैं पुल। एक दो नहीं 15 दिनों में 12 पुल चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। जनता पूछ रही पानी में बह रहे पुल या ले रहे जल समाधि। सरकारी विभागों और उनके लिए काम करने वाली एजेंसियों के नकारेपन को देखना हो तो एक बार बिहार घूम आइए। सड़कों से होते हुए जब आप किसी नदी या नहर के नजदीक पहुंचिए तो एक बार रुक जरूर जाइए, और अगर उस पर कोई पुल बना हो तब तो निश्चित ही आपके आगे के रास्ते के लिए भगवान ही मालिक है, क्योंकि बिहार में जिस तरह पुल ढह रहे हैं वैसे तो ताश का महल भी नहीं ढहता है। अभी 3 दिन पहले ही बिहार में एक साथ 5 पुल पानी में बह गए। ये तो सिर्फ वानगी भर है। पिछले 15 दिनों के आंकड़े पर नजर डालेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सरकार और उसके सिपहसालारों ने अपना काम तो ठीक ही किया था, लेकिन ये पुल ही थे जो खुद से ऊब गए थे और खुद की स्वेच्छा से उन्होंने जल समाधि ले ली। ये सरकार, ये सरकारी तंत्र, ये सरकार के ठेकेदार, ये सरकारी बाबू सभी निर्दोष हैं। उन्होंने पुलों से बहुत आग्रह किया कि वो अपनी जिद छोड़ दें, लेकिन इन पुलों ने ही इनकी एक नहीं सुनी और खुद को जल में समाहित कर लिया। 24 घंटे के भीतर ढहे 6 पुल। पिछले दिनों जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से बिहार में पुल गिरे हैं, उससे अब लोग भी कहने लगे हैं कि बिहार में अभी जितनी बारिश की बूंद नहीं गिरी उससे ज्यादा पुल ढह और बह गए। पिछले 15 दिनों में प्रदेश के 12 पुल बिहार सरकार की लापरवाहियों का बोझ नहीं उठा सके और उन्होंने जल समाधि ले ली। हर दूसरे दिन 1-2 पुल स्वाहा होते जा रहे थे, लेकिन पिछले बुधवार को तो हद हो गई। सीवान और छपरा में 24 घंटे के भीतर 6 पुल ढह गए। इस पर विपक्ष ने अपने बयानों की तलवार निकाल ली। सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, और लगे भी क्यों नहीं। एक बार जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। 18 जून को अररिया जिले में बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया। इसके 4 दिन बाद 22 जून को सीवान जिले में गंडक नदी पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। 23 जून को पूर्वी चंपारण, उसके बाद 27 और 30 जून को किशनगंज में पुल ध्वस्त होने की घटनाएं सामने आई। हद तो तब हो गई जब एक ही दिन में सारण और सीवान जिले में 5 पुल ढह गए, जिसमें एक पुल ब्रिटिश काल का था। अब धड़धड़ा कर गिरते पुलों के मामले में जांच की बात कही जा रही है। सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। दावा किया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी अधिकारी होंगे या ठेकेदार होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हालांकि पुलों के गिरने की इन घटनाओं के बाद बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, जैसा कि हर बार होता है। राजनीतिक बयानों से इस पूरे घटनाक्रम पर लीपापोती का खेल भी शुरू हो गया है। विपक्ष पूरी तरह से एनडीए की नीतीश सरकार पर हमलावर है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने इस मामले पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि तमाम पुल एनडीए सरकार के कार्यकाल में बना है। इसके लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है और उन्हें जवाब भी देना चाहिए। पुल निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि सरकार ने पुल गिरने की घटना को गंभीरता से लिया है। एक एक पल का रिपोर्ट इकट्ठा किया जा रहा है। किसने पुल बनवाया था, किसके काल में बना था और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जो कोई भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजनधारी एनडीए की सरकार में पुल गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। फिलहाल बिहार के लिए किसी घटना के बाद इस तरह का सियासी वार नया नहीं है, पर सवाल यह है कि आखिर इन गिरते पुलों का जिम्मेदार कौन है, वो ठेकेदार, विभाग या फिर पूरा सरकारी तंत्र। हालांकि राजनेताओं की नज़र से देखेंगे तो बिहार में बहार ही बहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।